हेलो फ्रेंड्स, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 का इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज है वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। नॉर्मली अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हो रही है, या फिर अगर बिजनेस से भी हो रही है लेकिन उनका टैक्स ऑडिट नहीं है, तो इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने की जो ड्यू डेट है वो है सर 31 जुलाई 2024। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के इनकम टैक्स रिटर्न आप 31 जुलाई 2024 तक विदाउट लेट फीस या विदाउट एनी प्रॉब्लम्स के आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहां तक फाइल नहीं किया, इसके बाद अगर आप फाइल करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्या पेनल्टी है, वो आपको देखना है। सबसे पहला, लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न विल अट्रैक्ट सेक्शन 234F in which a penalty ₹1000 is imposed if the assessed taxable income is less than equal to 5 lakh और 5000 for taxable income above ₹5 lakh। सर अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं यानी कि ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस पे करनी होती है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम अप टू ₹5 लाख तक है तो आपको मिनिमम यानी कि 1000 रुपीज तक के आपको लेट फीस आपको पे करनी है। ये विदाउट लेट फीस आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपीज से क्रॉस कर जाती है, यानी कि अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं और न्यू टैक्स रिजाइम में आप अगर बता रहे हैं कि सर मेरी इनकम 6 लाख रुपए है, फिर सर 6 लाख रुपए की इनकम बताने के लिए आपको 5000 रुपए का पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर ड्यू डेट से पहले फाइल करते हैं तो विदाउट लेट फीस आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर आप फाइल करते हैं तो आपको 1000 या 5000 रुपीज तक आपको लेट फीस पे करनी पड़ती है। दूसरा आता है सर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, सेक्शन 234A एट द आउटस्टैंडिंग अमाउंट टैक्स विल बी लेविड। सर अगर आपका टैक्स पेबल है 5000 रुपीज की पेनल्टी तो आपको यहां पर लग रही है, लेकिन अगर आपकी इनकम सर 8 लाख है और 8 लाख पर जो भी टैक्स बन रहा है उस टैक्स पर 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, जिस दिन आप पेमेंट करोगे उस दिन तक आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना 1% पर मंथ। डिले इन रिफंड इफ देयर इज एनी एक्सेस टैक्स पेड, यानी कि सर अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और आपका रिफंड निकल रहा है, आपका टैक्स पेबल कम है, तो ऐसे केसेस में जो आपका रिफंड है वो डिले हो सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद मानता है कि सर आपने खुद ने इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल किया, वो आप खुद डिले हो गए। तो अगर हम टीडीएस रिफंड अगर डिले करते हैं तो कोई इश्यू यहां पर नहीं माना जाता है, इसलिए आपका टीडीएस डिले हो सकता है। नॉर्मली टीडीएस जो भी होता है वो रिफंड आपके अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाता है विद इन 7 to 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा इनकम टैक्स पोर्टल पे। इसके बाद बात आती है सर इंटरेस्ट ऑन रिफंड 0.5% पर मंथ वांट टू बी प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। अगर आपका टीडीएस रिफंड है तो टीडीएस रिफंड पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट पे करती है 0.5% पर मंथ। आपसे इंटरेस्ट कितना ले रही है? 1% पर मंथ, और डिपार्टमेंट अगर आपके रिफंड पर इंटरेस्ट को कितना दे रही है? 0.5% पर मंथ। तो वो रिफंड भी आपको यानी कि वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर डिले, जितना भी डिले होता है उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला होता है वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। एंड लास्ट, लॉसेस incurred during the financial year cannot be carried forward or set off of taxable income the future assessment will reduce the tax liability in future। सर अगर आपके किसी भी इनकम के अंदर किसी भी हेड के अंदर अगर आपका लॉस होता है तो उस लॉस को आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में अगर आपकी कोई भी इनकम होती है उस हेड से, तो आप उस इनकम के सामने उसको सेट ऑफ कर सकते हो। उस समय आपकी इनकम और रिड्यूस हो जाती है जहां पर आपका टैक्स पेबल कम आता है। लेकिन इसके लिए आपको ड्यू डेट से पहले आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता। अगर आपने ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया, इसके बाद अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आप ये जो लॉसेज होते हैं वो लॉसेज आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो लॉसेज कैरी फॉरवर्ड अगर आपको करने हैं तो ये आप कब तक कर सकते हैं? आप ड्यू डेट से पहले आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लीजिए। अगर इंडिविजुअल के केसेस में जो रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो है सर 31 जुलाई 2024। क्लियर है? तो ये था, अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो यहां पर आपके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है। अगर आप टैक्सेशन
अकाउंट्स के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हो, या फिर अगर आप अकाउंट्स मैनेजर या फिर सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर जाना चाहते हो, तो हमारा एक कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जिसके हम बेसिक से लेकर एडवांस तक के सभी मॉड्यूल्स यहाँ पर बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम यहाँ पे कवर कराते हैं। बहुत ही डिटेल कोर्स है, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, लाइफ टाइम बैक सपोर्ट है, व्हाट्सएप बैक सपोर्ट है, और उसकी जो वैलिडिटी है कोर्सेज की वो लाइफ टाइम है, अपडेटेड कोर्स है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको यहां पर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उस कोर्स की लिंक भी दे रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, क्लिक करने से, लेकिन हमें बहुत ही हौसला आता है, हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है आपके लिए वीडियो बनाने में। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।